हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपका क्वेश्चन पेपर 80 अंक का रहने वाला है और यहाँ पर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले शुरू हो रहे हैं। तो चलिए देखिए, मैं आपको सभी प्रश्नों के आंसर बताऊंगा, इसलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित माधवराव सप्रे। ठीक है। अगला प्रश्न है, चित्र को पहचान कर सही उत्तर चुनिए। तो इस चित्र में आपको एक साइंटिस्ट दिख रहे हैं। ये कौन से साइंटिस्ट हैं ये आपको बताना है। तो ठीक है, ये गैलीलियो हैं। ठीक है, गैलीलियो हैं। ठीक है, तो इसका बा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आप अपने घर से दुकान गए, वहाँ से आपने ब्रेड पैकेट, दूध पैकेट, चाय पत्ती पैकेट खरीदा और घर लौटते समय सब्जी वाले से टमाटर खरीदा। तो आपकी मतलब आपको किस वस्तु पर जीएसटी नहीं देना होगा। आप सबको पता है जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स जो होता है, अब खाने पीने की वस्तुएं जो पैकेट बंद होती हैं उन पे भी लगने लगा है। तो आप इसमें से देख सकते हैं ब्रेड, दूध पैकेट और चाय पत्ती इन सभी पे लगता है, लेकिन जो टमाटर है इस पे नहीं लगता है। ठीक है, कृषि उत्पाद है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप श्याम सिंह हैं, आपको सेशंस कोर्ट ने सज़ा सुना दिया है। यदि आप फैसले से असंतुष्ट हैं तो न्याय पाने के लिए आगे किस न्यायालय में अपील करेंगे। तो आपको पता ही है, जो सेशंस कोर्ट होते हैं वो जिला लेवल के कोर्ट होते हैं। तो जिला लेवल पर यदि आपको सज़ा सुना दी गई है, तो यदि आप असंतुष्ट हैं तो आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें उच्च न्यायालय आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन यानी कि जिन्हें हम फिर से उत्पादित कर सकते हैं। जैसे कि कोयला है, कोयला ख़त्म हो गया तो फिर नहीं बना सकते, क्योंकि वो नेचुरली बनता है प्रकृति में। तो इसमें तीनों हैं, ये जल, वायु और मृदा, ये तीन हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका सा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही गोठान योजना से प्राप्त गोबर का उपयोग होता है। तो कहाँ होता है, मतलब किस चीज़ को बनाने में होता है, तो ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैविक जो खाद बनाई जाती है उसमें इसका उपयोग होता है। ठीक है, जो वर्मी कंपोस्ट के द्वारा जैविक खाद बनाई जाती है, वर्मी कंपोस्ट होता है। तो ये जैविक खाद आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 7वां प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में निम्न घटनाओं को घटित तिथि के क्रमानुसार लिखिए। यानी कि जो वर्नाकुलर प्रेस है कब लाया गया, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया, प्लासी का युद्ध कब हुआ, मतलब तारीख के हिसाब से आपको इसको जमाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस जो है ये एक आपका कानून था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था कि जो इंडिया की जो भी जो प्रेस मीडिया है, जो पत्रकार हैं, वो कोई भी जो ब्रिटिश सरकार है उसके खिलाफ नहीं लिख सकते। तो इसलिए लाया गया था ये, तो इसका विरोध हुआ था। तो ये वर्नाकुलर प्रेस 1878 हो जाएगा। उसके बाद आपका प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, उसके बाद देखिए बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और रेगुलेटिंग जो एक्ट है वो 1773 में लाया गया। इस प्रकार से सभी आप क्रम से लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न है, भूमकाल विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। इस विद्रोह के 2 कारण आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, महान जो भूमकाल विद्रोह है वो 1910 ईस्वी बस्तर में हुआ था। एक व्यापक आंदोलन था, बड़ा आंदोलन था। यह आंदोलन 1910 ईस्वी में हुआ था, हम देख चुके हैं। इसके प्रमुख कारण रहे होंगे बस्तर में बाहरी लोगों का जाना और आदिवासियों का शोषण करना। इसका विद्रोह का जो मतलब इसके कारण है, और ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से ये विद्रोह भड़का था। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। यदि आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उसमें से आप में कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, लिखिए। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। और यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति में कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे कि यदि आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आप क्या करना, मतलब आप में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो आपको क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और उम्र 35 साल होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा लोकसभा का सदस्य भी होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये विशेषताएँ होती हैं। 10वां प्रश्न देखेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन अधिक क्यों होता है, उसे रोकने के क्या क्या उपाय हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर है, आप इसको देख सकते हैं। 11वां प्रश्न पूछा गया है, CITES समझौता के उद्देश्यों को लिखिए। तो देखिए इसका आंसर हम देखते हैं। देखिए 11वें प्रश्न का आंसर हम देखेंगे, CITES समझौता के उद्देश्य। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर CITES समझौता क्या था, ये इसके उद्देश्य देख सकते हैं। इस
का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि CITES के तहत शामिल जानवरों और पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जंगलों में जो प्रजातियां हैं उनके अस्तित्व को खतरा ना हो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो भी व्यापार होता है, आयात निर्यात, जैसे कोई चीज़ हम मंगाते हैं, आयात निर्यात करते हैं, आपने देखा होगा, तो इसमें कोई भी जंगली जानवर को कोई परेशानी नहीं होने, मतलब उसके अस्तित्व खतरे में ना आ जाए। जैसे कि कोई आप किसी जानवर मतलब किसी जानवर की मृत्यु ना हो और वो जानवर सही सलामत रहे, मतलब तो इसलिए ये लाया गया। तो इसके उद्देश्य जो है इस प्रकार से देख सकते हैं। CITES 38,000 से अधिक प्रजातियों को अलग अलग सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा 11वां प्रश्न हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, देखिए नीचे दिए गए चित्रों में क्रांतिकारियों को पहचान कर 1857 के स्वतंत्र संग्राम को में उनकी भूमिका आपको लिखनी है। तो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर चित्र बना हुआ है इनका। स्वतंत्र संग्राम में भूमिका आप देख सकते हैं। झांसी की रानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख केंद्र जो झांसी बन गया था, जहाँ पर हिंसा भड़क उठी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण भी दिया गया था। तो इस प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप लिख सकते हैं, उनकी भूमिका लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तात्या टोपे जी के बारे में है, तो तात्या टोपे के बारे में लिख सकते हैं। इनका चित्र यहाँ पर देख सकते हैं बना हुआ है। तो अंग्रेजों के खिलाफ हुई 1857 की क्रांति में तात्या टोपे का भी बड़ा योगदान है। जब यह लड़ाई उत्तर प्रदेश के कानपुर तक पहुंची तो वहां नाना साहब को नेता घोषित किया गया था और यहीं पर तात्या टोपे ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान लगा दी। इसी के साथ ही उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ कई बार लोहा लिया भी। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों के साथ भी कई बार लोहा लिया। उसके बाद बहादुर शाह जफर का ये चित्र है, तो यहाँ पर बहादुर शाह जफर लिख लेंगे। उसके बाद उनके बारे में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, 13वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 13वां प्रश्न पूछा गया है, बायोगैस का नामांकित चित्रण करते हुए कोई 3 लाभ लिखिए। तो बायोगैस का इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बना लीजिए और इसके कोई 3 लाभ आपको लिखना है। बायोगैस से आजकल डीजल पंप सेट भी चला सकते हैं, जिससे डीजल एवं अन्य ऊर्जा की बचत होती है। ठीक है, तो इसके जो उपयोग हैं वो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। खाना पकाने में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं, लकड़ी, ताकि हमें जलानी ना पड़े। ठीक है, ताकि पेड़ों को भी बचाया जा सकता है। तो ये आप लिख सकते हैं। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं? इसका उदाहरण तो इस प्रकार से जनहित याचिका पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब 15वां प्रश्न देखिए पूछा गया है, उपनिवेशवाद का आशय लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई, इसके दुष्परिणाम को लिखिए। ठीक है, अथवा में पूछा गया है, टिप्पणी लिखिए, डलहौजी की हड़प नीति पर टिप्पणी लिखनी है, बेलेजली की सहायक संधि पर टिप्पणी लिखनी है। तो देखिए इसमें अथवा शायद पूछे गए, तो अथवा वाला हमने इसमें किया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो प्रश्न आपके पूछे गए इनके आंसर हमने इसमें दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं डलहौजी की राज्य हड़प नीति, इसके बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ से इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इसको याद करना है। उसके बाद देखिए बेलेजली की सहायक संधि। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे आपका प्रश्न पूछा गया है 16वां प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? सतत पोषणीय विकास के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो सतत पोषणीय जो विकास है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से, इसका अर्थ आप लिख सकते हैं और इसके सिद्धांत निम्न प्रकार से सिद्धांत भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 16 प्रश्न हो जाएंगे। अब 17वां प्रश्न देखिए रह गया है, इसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपको पता ही है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगला वीडियो भी आपको मिल पाए।